आप भी सोचते होंगे कि हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, इसका इतना विशेष महत्व क्यों माना जाता है हमारी ज़िंदगी में। क्यों हर कोई शख्स हमें ये बोलता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठकर हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। एक्चुअली इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये आज से नहीं, आज से सदियों से ये चीज़ें होती आ रही हैं। अगर हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है तो इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा का जो अर्थ है ना, वो है परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस समय, इस मुहूर्त में जो शरीर है उसमें नई ऊर्जा, नई उमंग, नई खुशियाँ, नई सकारात्मक प्रभाव होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता इस धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं। ये एनर्जी में फ्लो, आप चाहे माने अपने देवी देवताओं को या माने उस एनर्जी, उस यूनिवर्स को, जो भी जिस चीज़ पे भी आपका भरोसा है, कोई भी शक्ति, वो शक्ति आपके साथ होती है उस टाइम। ऐसे में अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हो या उस यूनिवर्स को थैंक यू करते हो, उस हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपकी ज़िंदगी ना मैजिकल से भरने लगती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यूनिक होने लगती हैं, जो क्योंकि यूनिवर्स क्या सोचता है कि इतना सब कुछ तो मैंने इसको दिया भी नहीं है, फिर भी ये मेरा ग्रैटिट्यूड कर रहा है। और इस टाइम भी, इस टाइम, क्योंकि ये इस टाइम पे तो कोई भी आज के टाइम में जल्दी उठता ही नहीं है, पर ये उठकर मुझसे मांग रहा है, मुझे थैंक यू, मुझे धन्यवाद दे रहा है। तो वो यूनिवर्स की शक्ति, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मक जो उस टाइम हो रही है ना, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल, एक्चुअली वो चीज़ें प्रेजेंट में नज़र आने लगती हैं। ऐसा आपके साथ होना लगता है। अगर हम बात करें कि जो ब्रह्म मुहूर्त का बेस्ट से भी बेस्ट टाइम है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के पहर के बाद और सूर्य उदय होने के ठीक पहले का समय होता है। ये ज़्यादातर या तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है किसी किसी जगह, और किसी किसी जगह ये 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का भी हो सकता है। बट जहाँ जहाँ जो भी शहर है, जिस भी जगह आप रहते हो, उसके द्वारा आप ये देख सकते हो कि वहाँ का ब्रह्म मुहूर्त टाइम बेस्ट क्या हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण जो होता है ना, वो बिल्कुल शांत होता है। आपके बाहर का दायरा और आपके अंदर का जो मन है वो भी पूरी तरह शांत होता है। आपका मस्तिष्क, आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो आपका वातावरण शांत होता है, यह समय जीवन का महत्वपूर्ण है। इस समय आप जो भी निर्णय लेने में, अहम योजनाएं बनाने के लिए उचित कार्य करते हो या उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो वो हर काम आपका बनने लगता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका पूरा दिन खराब होने लगता है, पूरे दिन आपके साथ परेशानी होने लगती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जिससे आपको मानसिक रूप से जो परेशानी हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में केवल आपको सुबह उठकर, अगर आप नहीं बोल सकते, अगर आप नहीं बोल सकते हैं ना, तो आप एक डायरी लें, उस डायरी में लिखना स्टार्ट करें। क्या लिखोगे आप वो लिखें जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। मान लीजिए आप कोई जॉब चाहते हो, ठीक है,
आपको वो जॉब मिल गई है, ठीक है, वो जॉब मिल गई है, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है और ये नहीं सोचना है क्या वो मिली है, अभी तो मुझे मिली भी नहीं है, पर मैं इसके लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड कैसे कर दूँ, मैं पहले से ही यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को थैंक यू कैसे बोल दूँ, इस बारे में नहीं सोचना है। ऐसा सोचने से आप अपनी कही हुई बातों को नेगेटिव भाव से देख रहे हो, आपके मन में भी नेगेटिव होगा और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है, आपको ये सोचना है कि मुझे वो जॉब मिल गई है, मेरी ये सैलरी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, आप बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो आप अपने आप को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद कर रहा हूँ। अपनी चीज़ों को आप जितना लिखते हो ना, तो लिखते वक्त आपके सेंसेस पूरी तरह एक्टिव होते हैं, आपकी आंखें देख रही होती हैं, आपके हाथ उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं, आप लिखते वक्त एक पिक्चर अपनी माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हो लिखते टाइम, तो एक्चुअल में आप जो लिख रहे हो वो कुछ ही टाइम में रियलिटी में आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको अपनी कही हुई हर बात पे बिलीव होना चाहिए। ये मत सोचिए क्या ये काम पूरा होगा, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है इस दुनिया में जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ दे। अगर आपका बिलीव सिस्टम है तो, अगर आपका बिलीव सिस्टम नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्स ताकत को नहीं मानते हो, चाहे वो रात का टाइम हो, चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे वो दोपहर का टाइम हो या ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों ना हो, तो आपकी मांगी हुई चीज़ें कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से नेगेटिव हो, आप अपनी चीज़ों को लेकर गलत सोच रहे हो, आपकी वो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। अगर आपको सोचना ही है तो आपको उन चीज़ों पे बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा कि जो मैं मांग रहा हूँ मैं इसका हकदार हूँ, यूनिवर्स वो चीज़ें मुझे दे रहा है। आपने जो भी गोल सेट किए हैं ना अपनी लाइफ के, उस हर गोल के जो आप अचीव कर लोगे ना, उस चीज़ की विजुअलाइजेशन अपने माइंड में करनी है, उन चीज़ों को लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, आप अपनी हर विश को पूरा कर पाओगे। थैंक